नमस्कार दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हो एक बढ़िया सा इंडक्शन कुकटॉप और आप हो कंफ्यूज्ड कि कौन कौन सा फीचर्स मुझे देखना है एक इंडक्शन खरीदने से पहले, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा चीज आपको ध्यान में रखना है एक इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले और कौन कौन सा फीचर्स जरूर होना चाहिए आपके कुकटॉप में। इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो शुरू करने से सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये पिक्चर आप देख रहे हो, तो इसमें क्या रहता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई का पावर हम लोग ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना शुरू कर देता है और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर पावर कॉइल्स लगे रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कि ऊपर का जो प्लेट है, सेरामिक प्लेट के ऊपर जनरेट होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उससे हीट भी जनरेट होता है और जिससे कि हम लोग कोई भी कुकवेयर अगर इंडक्शन के ऊपर रखते हैं तो वो हीट होता है और उससे खाना बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये जो इंडक्शन कुकटॉप्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फायदा उठा के हमारा खाना जो है हीटिंग करता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म की वजह से हो रहा है, इससे क्या होता है, खाना बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है और जो ऊपर का जो इंडक्शन प्लेट है वो भी काफी कूल रहता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हीटिंग नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये हीट होता है। तो अभी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल इंडक्शन कुकटॉप और एक गैस स्टोव कुकटॉप में क्या डिफरेंस आता है। तो नॉर्मल इंडक्शन जो कुकटॉप है वो यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो कि मैं अभी आपको समझाया। और नॉर्मल गैस में हम लोग, आप सबको पता है, एलपीजी गैस है उसको यूज करते हैं हीट करने के लिए। इंडक्शन कुकटॉप में हमको मिलता है एक डिजिटल टच बटन्स और गैस कुकटॉप में हमको मिलता है रोटेटिंग नॉब्स। इंडक्शन में ज्यादा जल्दी खाना कुक होता है कंपेयर टू गैस कुकटॉप और ये बहुत ही इजी टू क्लीन एंड मेंटेन है। आप इजीली से क्लीन कर सकते हो, कोई झंझट भी नहीं है कंपेयर टू अगर हम लोग गैस कुकटॉप में जाए। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या जो नॉर्मल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो भी इंडक्शन कुकटॉप काफी फायदेमंद है गैस कुकटॉप से। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि कितने तरह की इंडक्शन कुकटॉप्स होती है। तो पहला जो होता है वो होता है बिल्ट इन स्टोव्स। तो नॉर्मली बिल्ट इन स्टोव्स क्या होता है, आपका अगर कोई किचन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर इंडक्शन स्टोव डाला गया है और वो फिक्स्ड है तो उसे हम लोग बिल्ट इन स्टोव्स कहते हैं। तो नॉर्मली जो इंडक्शन ज्यादा बड़े होते हैं तो उसमें बिल्ट इन स्टोव्स वाला इंडक्शन यूज होता है। तो नॉर्मली ये जो है बाहर के देशों में ज्यादा पॉपुलर है। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग यूज करते हैं कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल इंडक्शन कुकर, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये जो है नॉर्मली सिंगल कुकिंग जोन में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप एक ही कुकवेयर इसमें, एक ही यूटेंसिल आप इसमें डाल सकते हो। तो ये कंप्लीटली पोर्टेबल है और काफी क्लीन रहता है। तो ये बहुत ही आइडियल है अगर आप एक बैचलर हो या फिर आपकी एक स्मॉल फैमिली हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट है। तो और एक भी होता है फ्री स्टैंडिंग इंडक्शन। तो ये इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब आप कोई रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो काउंटर्स में इस तरह की इंडक्शन यूज होता है। तो ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में और तरह तरह के कलर्स में भी ये आपको मिल जाता है। तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिक ओवन भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो नॉर्मली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल इंडक्शन कुकर्स के बारे में। तो आपको अगर लेना है आपके किचन के लिए तो आपको लेना चाहिए कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल वाला इंडक्शन कुकर्स। तो अभी हम लोग बात करते हैं जो मेन चीज है कि कौन सा फीचर्स आपको चेक करना है एक इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पोर्टेबल वाला। तो पहला होता है वॉटेज। तो वॉटेज का मतलब है जितना ज्यादा वॉटेज का आपका इंडक्शन कुकटॉप होगा उतना ज्यादा जल्दी आपको खाना बनाने में मदद करेगा। तो वॉटेज होता है जो इतना पावर है इंडक्शन कुकटॉप में। तो अगर आपको बहुत ही जल्दी खाना बनाना है
तो आपको लेना है एक ज्यादा वॉटेज वाला इंडक्शन कुकटॉप। नेक्स्ट है ऑटो स्विच ऑफ वाला फंक्शन। ये क्या होता है? ऑटो स्विच ऑफ मतलब सपोज आप कुछ खाना बना रहे हो और आप भूल गए और आप कोई दूसरे काम करने चले गए, तो ये जो ऑटो कुकटॉप, जो ऑटो स्विच ऑफ मैकेनिज्म है, ये ऑटोमेटिकली आपका इंडक्शन कुकटॉप को बंद कर देगा और इसे ओवर हीटिंग से बचाएगा। तो इससे क्या होगा, जो अंदर मैग्नेटिक ऑयल्स आपके इंडक्शन में है वो इंटैक्ट रहेंगे और वो डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट है पैन डिटेक्शन। पैन डिटेक्शन क्या होता है? अगर आप कोई भी पैन या कुकवेयर या यूटेंसिल आपके इंडक्शन कुकर के ऊपर रखते हो, अब भी ये इंडक्शन कुकटॉप फंक्शन करना चालू करेगा, नहीं तो नहीं। अगर आप नॉर्मल ये स्विच ऑन करके रखते हो और गलती से किसी का हाथ उसमें लग जाता है तो उसे काफी जो की है चोट पहुंच सकता है और शॉक भी खा सकता है। तो ये फीचर बहुत ही जरूरी है। अगर आपके घर में बच्चे हो तो बाय मिस्टेक अगर बच्चों ने उसके ऊपर हाथ भी डाल दिया तो ये पैन डिटेक्शन मोड काम करेगा और इंडक्शन स्विच ऑन नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टच कंट्रोल्स। तो नॉर्मली दो तरह के कंट्रोल्स होता है, तो एक होता है एनल कंट्रोल्स और होता है टच कंट्रोल्स। तो नॉर्मली जो टच कंट्रोल्स बटन्स होता है बहुत ही इजी टू ऑपरेट होता है और ब्रेक भी नहीं होता है। तो नॉर्मली आपको ऐसा वाला इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहिए जिसमें आपको टच वाला कंट्रोल मिले, ना कि एक एनल वाला मिले जहां पे आपको प्रेस करना है। जो बटन वाला आपको नहीं लेना है, आपको लेना है टच कंट्रोल वाला इंडक्शन कुकटॉप। नेक्स्ट है प्रीसेट मेनू ऑप्शन। तो प्रीसेट मेनू ऑप्शन बहुत सारे इंडक्शन कुकटॉप्स में आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे मोड्स मिलेंगे, जैसे बॉयल करने का मोड मिलेंगे, फ्राई करने का मोड मिलेगा, स्टिर करने का मोड मिलेगा और ग्रिल करने का भी मोड मिलेगा। तो अगर प्रीसेट मेनू ऑप्शंस आप लेते हो तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है ये सब चुनने के लिए। तो ये क्या करता है, प्रीसेट मेनू ऑप्शन के अंदर आप जो भी प्रीसेट मेनू दबाते हो तो उस हिसाब से जो हीटिंग एंड पावर है वो क्विकली एडजस्ट कर लेता है वो इंडक्शन कुकटॉप ऑटोमेटिकली। अभी हम लोग बात करते हैं आखिरी वाला जो है टाइमर। तो नॉर्मली जो टाइमर फंक्शन है वो आप कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर कुछ खाना हीट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कुछ सेट करके जाना है कि मुझे 5 मिनट के लिए ये खाना को गर्म करना है या 5 मिनट के लिए खाना को पकाना है, तो आप इसे फिक्स कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, हम लोग को टाइम देखना पड़ेगा कि इस टाइम तक मुझे इसको रखना है। तो नॉर्मली जो टाइमर फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अगर इसको फिक्स करके दूसरे काम में भी बिजी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था जो मेन पैरामीटर्स जो कि आपको देखना थे एक इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले। तो अभी हम लोग बताएंगे कुछ सजेस्टेड इंडक्शन कुकटॉप जो कि आप ले सकते हो। तो पहला वाला फिलिप्स का 4929 2100 वाट का इंडक्शन कुकर, प्रेस्टीज का है 2000 वाट का इंडक्शन कुकटॉप, पीजियन का एक आता है स्टोव क्राफ्ट की तरफ से, वो आप ले सकते हो। देन बजाज मैजेस्टिक का एक आता है 1900 वाट का इंडक्शन कुकटॉप और एक उषा कुक जॉय का भी आता है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप अपना मन पसंदीदा इंडक्शन कुकटॉप खरीद सकते हो।